सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? पहले बताए गए पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसको लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। आज हम कक्षा 4 की व्याकरण वाटिका का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाषा के बारे में बताएंगे। इससे जानने से पहले यह चित्र देखिए। बच्चों, चित्र में एक सिपाही संकेत देकर वाहनों को रोकने तथा चलने का आदेश दे रहा है, यानी वो संकेत द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है, अर्थात लोगों को आने जाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों तथा विचारों को जानते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। बच्चों, आप जानते हैं कि बोलकर व लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़कर और सुनकर दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। पहला, मौखिक भाषा। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, जैसे मोबाइल पर बात करना, भाषण देना आदि। जैसा कि इस चित्र में बालक अपनी माता को कह रहा है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, अर्थात वह बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा है और माता उसके विचार सुनकर समझ रही है। तो बच्चों, आपको यहाँ यह पता चल गया होगा कि मौखिक भाषा क्या होती है। अब हम यह जानते हैं कि लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात को समझना लिखित भाषा कहलाती है। आइए बच्चों, हम इस चित्र के माध्यम से जानते हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। इस चित्र में बालिका अपने पिताजी को कविता दिखाकर कह रही है कि देखो पापा, मैंने कविता लिखी है। पापा कह रहे हैं, वाह, बहुत सुंदर कविता है। अर्थात बालिका लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है और पिताजी उसके विचार पढ़कर समझ रहे हैं, जैसे सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पढ़ना आदि। तो बच्चों, आपको यहाँ भी यह स्पष्ट हो गया होगा कि लिखित भाषा क्या होती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रचलित भाषा है। आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है और कौन सी लिपि में लिखी गई है? जी हाँ, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यहाँ एक शब्द आया है, लिपि। आइए बच्चों, अब हम लिपि को समझते हैं। लिपि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि, मराठी भाषा देवनागरी लिपि। व्याकरण भाषा तथा व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप को जान पाते हैं, जैसे मेरे को बाजार जाना है। बच्चों, ये लड़की गलत वाक्य बोल रही है। इससे पता चलता है कि इसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है। यदि इसे व्याकरण का ज्ञान होता तो यह वाक्य इस प्रकार ना बोलकर कुछ इस प्रकार बोलती, मुझे बाजार जाना है। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि भाषा की शुद्धता या अशुद्धता का पता व्याकरण से पता चलता है। आज बच्चों, भाषा का ज्ञान यहीं समाप्त होता है।